हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट क्लास में। आज हमें क्या पढ़ना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, इसके बाद हम देखेंगे आर्हेनियस का सिद्धांत। लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। हम देखने वाले हैं कि आखिर जो अभिक्रिया है वो होती कैसे है। क्या वो डायरेक्टली हो जाती है या हमें कुछ करना पड़ता है या फिर उसके द्वारा कुछ किया जाता है, ये सारी चीजें हम फोकस करने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले यदि कोई भी अभिक्रिया है, देखो जैसे कि यदि हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से अगर जल बन रहा है तो क्या ये डायरेक्टली बन रहा है? सोचने वाली बात है कि क्या जो हमने हाइड्रोजन को जल के साथ में जब क्रिया कराई तो क्या जल डायरेक्ट बन गया? क्या कुछ रिएक्शन में घोटाला हुआ या नहीं हुआ, या डायरेक्ट ही बन गया? नहीं, ये डायरेक्ट नहीं बनता है। सबसे पहले क्या होता है, जो हम अभिक्रिया को स्टार्ट करते हैं, जैसे खाना भी बनाना है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति आती है जब खाना थोड़ा कच्चा होता है, थोड़ा सा पका होता है, पूरा पका नहीं होता। एक समय ऐसा होता है जब पूरा कच्चा होता है खाना। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पे लागू कीजिए कि जब हाइड्रोजन की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ में कराई तो हमें जल मिला। क्या मिला? वाटर मिला। तो क्या ये डायरेक्ट मिल गया? नहीं मिला। क्यों? कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रहा होगा, यानी कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग है और उत्पाद अलग है, इनके बीच में भी कुछ सिचुएशन बनी होगी। जैसे कि जब हम खाना बनाते हैं तब एक सिचुएशन आती है कि आधा खाना कच्चा है, आधा खाना पक्का है। सेम सिचुएशन इसके साथ में होती है। इसके साथ में क्या होता है, जब हम रिएक्शन कराते हैं, जैसे हमने H2 की रिएक्शन I2 के साथ में कराई, यानी कि हाइड्रोजन की रिएक्शन हमने आयोडाइड के साथ में कराई, तो हमें HI मिला। HI कैसे? डायरेक्टली नहीं मिला। क्या हुआ, जब हमने इनके दोनों की रिएक्शन कराई तो इनके बीच का बॉन्ड टूटा। हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड को हम ऐसे शो कर सकते हैं और ऐसे भी शो कर सकते हैं। जैसे आप चाहो वैसे आप शो कर सकते हैं, या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, आपकी चॉइस है, कुछ भी कर लीजिए। हमने ऐसे किया, I2 के बीच का जब बॉन्ड टूटा वो इस तरीके से दिखाई दिया। क्लियर? तो फिर क्या होता है, एक सिचुएशन ऐसी होती है कि ये हाइड्रोजन से तो अलग हो रहा होता है, यानी कि पहले ऐसे थे, फिर ये धीरे 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 अलग होने स्टार्ट हो जाते हैं इस तरीके से। क्लियर? और फिर क्या होता है कि जो आयोडाइड है, यानी कि I जो है, I के बीच का जो बॉन्ड था वो ऐसे था, फिर ये धीरे 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 बॉन्ड अलग होने स्टार्ट हो जाते हैं इस तरीके से। और क्या होता है, ये हाइड्रोजन है और ये आयोडाइड है, या फिर हाइड्रोजन ये H है और ये I है, इनके बीच में बॉन्ड अलग अलग थे। हाइड्रोजन से जुड़ा था, I से जुड़ा था। ठीक है, फिर क्या होता है कि इनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड बनने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि स्टेप छोटे छोटे, थोड़ा थोड़ा इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। उनका जैसे बॉन्ड टूट रहा है, इनके बीच में बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है बनना, डायरेक्ट नहीं बना। तो क्या हुआ, जब हाइड्रोजन के बीच में इस तरीके से बॉन्ड दिखाई दिया और ऑक्सीजन में, मतलब ये धीरे धीरे तो जुड़ने की कोशिश कर रहा है और ये धीरे धीरे हटने की कोशिश कर रहा है। ये तो आ रहे हैं एक दूसरे के पास और ये जा रहे हैं एक दूसरे से दूर। क्लियर? हम इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मध्यवर्ती संकुल बोल दीजिए या फिर मध्यवर्ती बोल दीजिए। क्लियर? अब देखो, ये जो है ये एक रिएक्शन में बहुत कम टाइम के लिए रहता है, यानी कि बहुत थोड़े से समय के लिए ये अस्तित्व में रहता है, उसके बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। क्लियर? फिर क्या हो जाता है, बॉन्ड इस तरीके से बन जाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से, हाइड्रोजन आयोडाइड, और इस तरीके से बन जाएगा, हाइड्रोजन और I के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर? H2 प्लस I2 इक्वल टू होगा 2HI। कैसे हुआ, अब आप बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे। अब हम डेफिनेशन पे चलें। ओके, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि आखिर होता क्या है, कैसे होती हैं ये रिएक्शंस। अभिक्रिया एक मध्यवर्ती का निर्माण करती है। मध्यवर्ती का मतलब क्या होगा, यानी कि एक मिड पॉइंट, कोई भी एक मिड पॉइंट का क्या करेगी, जनरेट करेगी, उसे का निर्माण करती है, जो अल्प समय के लिए अस्तित्व में रहता है। उसे हम क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती संकुल या फिर मध्यवर्ती बोल रहे होते हैं। क्लियर? एक बात और कि क्या मध्यवर्ती बनाने के लिए भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है या नहीं? सबसे पहले क्या होता है कि अभिकारक होते हैं। क्लियर? अभिकारक से क्या बनते हैं, मध्यवर्ती बनते हैं। क्लियर? मध्यवर्ती से क्या होता है, उत्पाद बनते हैं। पहले अभिकारक बनेंगे, फिर उसके बाद मध्यवर्ती से क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, जब मध्यवर्ती हैं
मध्यवर्ती को बनाने के लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, संकीर्ण ऊर्जा बोलते हैं, जिसे हम EA से प्रदर्शित करते हैं या फिर एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे होते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे, एक्टिवेशन एनर्जी या फिर संकीर्ण ऊर्जा बोलते हैं। अभिकारकों से क्या करना होता है, जो हम संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है, सबसे पहले हम समझेंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है इसके बाद, ठीक है। जब हम मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं, मध्यवर्ती का निर्माण करने के लिए भी हमें जिस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वही क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी या फिर संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। फिर से एक बार देखेंगे कि संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है, हमें क्या होता है, अभिक्रिया कराने के लिए, ठीक है। अभिकारक के मध्य अभिक्रिया होती है, क्लियर हुई बात। उनमें मध्यवर्ती के निर्माण करने के लिए हमें जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही ऊर्जा क्या होती है, संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। वही ऊर्जा क्या कहलाती है, हमारी संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। इसे एक्टिवेशन एनर्जी या फिर EA से डिनोट करते हैं। इस तरीके से हम इसे डिनोट करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो अभिक्रिया होती है, कुछ अभिक्रियाएं होती है ऊष्माक्षेपी, कुछ अभिक्रियाएं होती है ऊष्माशोषी। कुछ अभिक्रियाएं होती हैं ऊष्माक्षेपी, कुछ अभिक्रियाएं होती हैं ऊष्माशोषी। अब देखो ये इस तरीके से ग्राफ है, इधर ली हमने अभिक्रिया निर्देशांक और इधर ली हमने ऊर्जा, यानी कि इधर ऊर्जा है, इधर अभिक्रिया निर्देशांक है, क्लियर। अब देखो जो हमारी रिएक्टेंट्स हैं, ये है रिएक्टेंट। जब हमने अभिक्रिया स्टार्ट की तो हमें रिएक्टेंट हुआ ये रिएक्टेंट का मतलब है यहाँ पे अभिकारक, और इसका मतलब क्या है, उत्पाद से है। इसका मतलब क्या है, उत्पाद, प्रोडक्ट, ठीक है। जब हमने अभिक्रिया स्टार्ट की तो वो ऊपर गई, ठीक है, यानी कि पहले ही वो बन रही है, जितनी R यहाँ पे थी उससे पहले ही प्रोडक्ट बन रहा है, उससे पहले ही प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि हमारी क्या हो रही है, ऊर्जा बाहर निकल रही है। ऊर्जा क्या है, डेल्टा H इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब होगी डेल्टा H, कब होगी पॉजिटिव, बताओ कब हो, वेरी डेल्टा H पॉजिटिव। अब देखो फिर से देखते हैं कि जब ये अभिकारक है, ठीक है, अभिकारक था ये, और ये था हमारा उत्पाद। जो अभिकारक है, जो हमने इसका ग्राफ देखा तो हमारा जो उत्पाद है वो पहले ही बन रहा था, जितने पे अभिकारक था उससे भी पहले हमारा उत्पाद बन रहा था, यानी कि उस एनर्जी से भी पहले बन रहा था। तो जो हमारी डेल्टा H थी, डेल्टा H इक्वल टू क्या दिखाई दी हमें, पॉजिटिव दिखाई दी। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, यानी कि पहले बन रहा है। पहले बनने का मतलब क्या होगा कि उत्पाद हमारा पहले बनने का मतलब है कि जो डेल्टा H है वो पॉजिटिव है, और इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन क्या होगी, ऊष्माशोषी होगी, ऊष्माशोषी होगी। ऊष्माशोषी का मतलब क्या है कि हमें इसे क्या देनी होगी, एनर्जी देनी होगी। अब यहाँ पे पॉजिटिव क्यों हुआ, आपके पास में 10 रुपए, किसी ने आपको 2 रुपए दिए, तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन होगा। तो सेम एज इट इज यहाँ पे हमने फॉलो कर दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव हमें देखने को मिली। जब हमारी जो डेल्टा H है वो पॉजिटिव होगी तो वहाँ पे रिएक्शन ऊष्माशोषी होती है। आपको पता चल गया किस तरीके से होती है, उसका ग्राफ यूं दिखाई देगा। यहाँ पे देखो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, इतनी है। इसमें देखो, इसमें क्या है, इसे जो मतलब यहाँ तक जो ये ऊपर तक गई है ना, जब टॉप तक जाती है रिएक्शन, इस तरीके से रिएक्शन चलती जाती है। फिर एक समय आता है जब वो नीचे गिरेगी, उत्पाद बनेगा, या फिर रिएक्शन इस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से उत्पाद बन सकता है, क्लियर हुई बात। या फिर एक रिएक्शन ऐसी भी हो सकती है, क्लियर। अब देखो जो टॉप तक जाएगी, टॉप तक जो जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसे हैशटैग से भी शो कर देते हैं, यही होगी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि इसे टॉप तक ले जाने में जो हमें ऊर्जा देनी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी या फिर संकीर्ण ऊर्जा बोलेंगे। यानी कि अभिकारक से हमारा यहाँ पे क्या बन रहा होगा, मध्यवर्ती बन रहा होगा। मध्यवर्ती बनाने में जितनी ऊर्जा खर्च हुई उसे EA से प्रदर्शित करेंगे, इसका ग्राफ इस तरीके से होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि डेल्टा H नेगेटिव है, यानी कि हमारा जो ग्राफ है वो नीचे तक जा रहा है, हमारी जो उत्पाद है इस तरीके से है, ठीक है। बनना यहाँ चाहिए था लेकिन बन यहाँ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी एनर्जी है वो क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। जब बाहर निकलती है एनर्जी तब क्या होती है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शंस होती हैं। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है कि नेगेटिव
नेगेटिव, हमने इसे नेगेटिव से शो क्यों किया? सबसे पहले तो ये पॉइंट आउट होना चाहिए कि जब हम किसी को कुछ देंगे यानी कि हमारी एनर्जी बाहर जाएगी तो क्या होगी, हमारे अंदर से माइनस होगी ना, सब्ट्रैक्शन होगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे थी, तो इसे हमने नेगेटिव से शो कर दिया। आप याद रखेंगे कि ऊष्माक्षेपी, और आपको एक टास्क दिया जाता है कि आपको ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी एक एक रिएक्शन का एग्जाम्पल आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। यदि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा यदि आपको कोई भी डाउट है, और ये तो बतानी ही है आपको। इसके बाद आगे चलें, ठीक है? टाइम बताइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्हेनियस का सिद्धांत। आर्हेनियस जो थे एक साइंटिस्ट थे, ठीक है? उन्होंने क्या बताया कि जो कोई भी एक अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया डायरेक्टली नहीं होती। कुछ ने बताया कि मध्यवर्ती का निर्माण होता है, वो बिल्कुल बात सही है। इन्होंने क्या बताया कि जब अभिक्रिया होती है तब अभिकारकों के मध्य क्या होती है, टक्कर होती है, उसके बाद उत्पाद हमारा बनता है। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया अभिकारकों के मध्य टक्करों से होती है। किससे? अभिकारकों के मध्य। यहाँ पे अभिकारक है, अभिकारकों के मध्य टक्कर से होती है। दैट मीन्स ये एक है, और जब इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन कराई जाएगी, एक एग्जांपल है बेसिक सा, तो इनमें क्या होगी, टक्कर होगी। कुछ इस तरीके से इनका जो शेप है वो बिगड़ सकती है, तब हमें क्या मिलेगा, उत्पाद मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल है, यानी कि अभिक्रिया कैसी होती है, अभिकारकों के मध्य जब टक्कर होती है उसके बाद हमारी अभिक्रिया का उत्पाद बनता है। ये आर्हेनियस ने बताया था। और क्या बताया था आर्हेनियस ने? आर्हेनियस ने हमें एक क्या दिया, समीकरण दिया जिसकी व्युत्पत्ति हमारे सिलेबस में नहीं है, और उन्होंने डायरेक्टली एक सिर्फ ये फॉर्मूला दिया था, ठीक है? क्या दिया, K इक्वल टू, यहाँ पे लिख लें फिर से, उन्होंने बताया K इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन RT, यानी कि अभिक्रिया का जो वेग है वो किसके इक्वल होता है, AE की पावर माइनस EA अपॉन RT के इक्वल होता है। कैसे? अब देखो, ये तो उन्होंने नहीं बताया, सिर्फ सिंपल एक फॉर्मूला हमें दिया, इसकी डेरिवेशन से हमने क्या किया, ये निकाल लिया। अभी हम देखेंगे कैसे। देखो, AE की पावर माइनस EA अपॉन RT में जो EA है वो संकीर्ण ऊर्जा है, हम पढ़ चुके हैं। RT जो है, RT, R में R क्या है, यहाँ पे गैस स्थिरांक होता है, और T क्या होता है, ताप होता है। A क्या होगा, आर्हेनियस सिद्धांत होगा। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि K समानुपाती था इसके किसके, E की पावर माइनस EA अपॉन RT के। जब हमने इस स्थिरांक को हटाया तो हमें जब हमने समानुपाती को हटाया तो हमें एक सिद्धांत मिला जिसे हमने आर्हेनियस के सिद्धांत के नाम से जाना। जब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लें। यदि इस रिएक्शन में देखें तो बहुत टिपिकल हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग लिया। दोनों ओर लॉग लेने पर हम लॉग लेते हैं तो क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ln के लॉग E की पावर लॉग बेस E लेने पर इसे हम ln भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब देखो, ln लिखा, ln E के इक्वल टू क्या होगा, ln के इक्वल टू क्या होगा, इधर भी ln हो जाएगा। क्लियर? ln AE की पावर माइनस EA अपॉन RT। ओके, आगे देखिए फिर क्या होगा, ln के इक्वल टू, अब देखो ये जो चीज है इसे यहाँ देखो, ln AE माइनस EA अपॉन RT है, इसे हम एक अलग मान सकते हैं और इसे हम अलग मान सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसे हम x मान लें और इसे हम y मान लें। तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है जिसको मैथ्स वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं, बायो वाले बच्चे याद कर सकते हैं कि log की पावर मतलब log बेस e, यदि एक्स वाई है तो उसे हम अलग अलग लिख सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं log x प्लस log y, यानी कि सब्सटीट्यूट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन पर log, ऐसे बोल सकते हैं log x प्लस log y। तो हमने क्या कर दिया, यदि हमने यहाँ पे देखो, यदि हमने इसे इस वाले पार्ट को तो हमने x माना और इस वाले पार्ट को यानी इतने पार्ट को हमने y मान लिया, तो इसे हमने लिख दिया log a प्लस log b, या फिर log a प्लस log e की पावर माइनस EA अपॉन RT। क्लियर? आगे देखो,
आगे क्या हुआ, ln k इक्वल टू हमने लिख दिया log ln a माइनस इस वाली पावर को हम आगे ले आए। क्यों, यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला होता है log बेस e हो, यदि x हो और उसकी पावर y हो तो हम उसे लिख सकते हैं y log e x। सेम किया, ये हमने x माना था, सो यहाँ पे देखते हैं ये हमने क्या किया, log e की पावर x है, आगे ले आए e a अपॉन आर टी, e हो गया, इसको हमने यहाँ पे x माना, ये y हो गई इसकी पावर। क्लियर, समझ रहे हो ना, इसको आगे ले आएंगे, इसे ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि इतने टर्म को हमने क्या किया, पावर थी, इसे और ज्यादा सिंपल करने के लिए, यानी कि यदि 2 की पावर 3 7 9 3/4 7 या फिर कुछ भी एक एग्जांपल लो, इतना टिपिकल होगा, उसे हार्ड हो जाएगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी हमें। तो हमने क्या किया, उसके लिए हमने लॉग की डेरिवेशन कर रखी है, यानी कि लॉग किस लिए बनाए गए कि जो हमारी कैलकुलेशन है वो ईजी हो सके, इसलिए हम यहाँ पे लॉग ले रहे हैं। बिल्कुल एक एक बात को डेप्थ में समझना है कि हमने लॉग लिया क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, तो इसलिए कर रहे हैं बच्चों की क्या, ताकि हमारे जो डेरिवेशंस हैं, इक्वेशंस हैं या फिर जो क्वेश्चंस हैं वो आसानी से सॉल्व हो सकें। अब देखो कब तक सॉल्व करते हैं हम इसे, तो इसलिए हमने नया फॉर्मेशन कर ली। देखो इसे हमने लिख दिया, ये आगे चीज ई ए अपॉन आर टी ln e, इस फॉर्मूले से क्लियर हुई बात। आगे देखिए, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ई ए अपॉन आर टी ln e लिख सकते हैं। फिर से देखिए कि जब हमने ln e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी किया, जब हमने इसे ऐसे किया तो क्या हुआ, इसे हमने इस वाले टर्म को, इसको तो हमने x माना, यानी कि x की पावर y मान सकते हैं, x की पावर y है, इसे हम आगे लिख सकते हैं ई ए अपॉन आर टी लिख सकते हैं, या फिर t कैपिटल है, कैपिटल लीजिए, और ये log e हो जाएगा, ये log e हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अब देखो log e की वैल्यू होती है 1, यहाँ पे रख देंगे आप 1, ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हमें क्या मिल जाती है, एक फॉर्मूला मिल जाता है जिसके थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखें, ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ आई हो। अब देखो यदि हम इसकी जो कंपैरिजन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कराते हैं, तब क्या होता है हमारा, यदि हम इसे ऐसे लिखें ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए 1 अपॉन आर टी, क्या कुछ फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। सिर्फ हमने क्यों किया है, ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सको, फील कर सको डेरिवेशन को। y इक्वल टू क्या था, c प्लस एम एक्स लिख सकते हैं, सिंपल। अब देखो इसे हम मान सकते हैं c के इक्वल, यानी कि इसके साथ हम क्या करना है, कंपेरिजन y इसके इक्वल होगा, ई ए अपॉन आर टी किसके इक्वल होगा, m के। ई ए अपॉन आर टी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू ही तो होगी, तो m क्या होता है, कांस्टेंट, तो इसके इक्वल लग दिया। अब जो टेम्परेचर है उसे तो हम बदल भी सकते हैं, तो वो एक्स एक्सिस के थ्रू हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर के बेस पे ही तो रिएक्शन होती है, यानी कि एक्स एक्सिस के बेस लेते हैं हम, यानी कि एक्स एक्सिस पे रिएक्शन हो रही है। जब टेम्परेचर को बदलेंगे जो सिचुएशन बदलती रहती है, सेम एज इट इज यहाँ पे हो रहा है। तो आगे देखिए, जब हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन कराई, तब ये सारी चीजें मिली हमें, यानी कि कोई भी एक रिएक्शन के लिए, हर एक रिएक्शन के लिए दिया गया। इसमें भी कुछ कमियां थी, इसके बाद हम आगे देखेंगे कि इसको कैसे सुधारा गया। ln k इक्वल टू क्या था, ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब देखो y लेते हैं हम, यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे हम x लेते हैं, y किसके इक्वल ले रहे हैं हम, ln k के इक्वल ले रहे हैं, तो इधर आप क्या लिख सकते हैं, ln k लिख सकते हैं। क्लियर। और ln a c के इक्वल है, इसे हम नहीं देखेंगे। x एक्सिस किसके इक्वल दिखा रखा है, यहाँ पे 1 अपॉन t हम यहाँ पे ले रहे हैं, 1 अपॉन t हम यहाँ पे ले रहे हैं, और ln k हम इधर ले रहे हैं। आई होप इट्स क्लियर। आगे देखें, एकदम मक्खन हो रही है बात। ये c किसके इक्वल है, ln a, ln a लिख दीजिए। आगे देखिए m किसके इक्वल है, ई ए अपॉन आर टी। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यानी कि m माइनस हमने क्या पढ़ा है, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। यदि पॉजिटिव होता है तो इस तरीके से ग्राफ चलता है, यदि नेगेटिव होता है तो इस तरीके से ग्राफ चलता है। तो कैसे चलेगा ग्राफ, नीचे की तरफ चलेगा, इस तरीके से ग्राफ चलेगा। तब हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो m था वो किसके इक्वल था, माइनस ई ए अपॉन आर के इक्वल था। किसके इक्वल था, माइनस ई ए अपॉन आर के इक्वल था। फिर से देखें, दोनों तरफ लॉग लिया, ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेने पर दिस ओके
दिस फॉर्मूला देखिए यहाँ पे इक्वल टू दिस वन हो जाएगा, इसकी कंपैरिजन कराए y इक्वल टू mx प्लस सी से, सी की वैल्यू दिस वन, m इक्वल टू फलाना, इस तरीके से हमने देखो y इक्वल टू हमारा क्या होता है mx प्लस सी होता है। ये क्या है, एक रिएक्शन है, सॉरी एक इक्वेशन है। m क्या होगा, m भी कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है जिसको हमने किसके इक्वल लिया, EA/RT के इक्वल लिया। हमारी इस सिचुएशन सॉरी क्या निकल के आई थी, इक्वेशन माइनस EA/RT निकल करके आई थी। क्लियर। अब देखो हमने क्या किया, इसके साथ में जब इसकी कंपैरिजन कराई, यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू mx प्लस सी के साथ में जब इसकी कंपैरिजन कराई गई, y को इसके माना, c अकेला था इसके इक्वल मान लिया। क्लियर। m जो था m को हमने माना EA/R के इक्वल, और यहाँ पे यदि हम 1/t मान लें, 1/t को हमने x के इक्वल माना। आई होप आपको सारी की सारी बातें समझ आई हों। और आर्रेनियस ने एक और बात बताई कि आर्रेनियस ने बताया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस हम ताप यदि बढ़ा देते हैं तो उसका जो वेग स्थिरांक है वो लगभग दुगना हो जाता है। ये सारी चीज़ें किसके इक्वल चल रही थी, वेग के इक्वल चल रही थी। आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आए, सारी की सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको क्लियर हुए हों। यदि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर